नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी कामदा एकादशी की कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 8 अप्रैल 2025 है। चैत्र का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी रात्रि 9:12 तक और उसके बाद में द्वादशी। अश्लेषा नक्षत्र रहेगा प्रातः 7:55 तक और उसके बाद में मघा। शूल योग रहेगा शाम 6:11 तक और उसके बाद में गंड योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों ही रहेंगे प्रातः 6:03 से प्रातः 7:55 तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज कामदा एकादशी व्रत है। 9 अप्रैल को पारण का जो समय रहेगा वो रहेगा प्रातः 6:02 से प्रातः 8:34 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा रात के 10:55 तक। आज कहानी किस्से में कामदा एकादशी की कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। लेखन के कार्य में रुचि बढ़ेगी। अपनी क्षमता के अनुसार आप जिम्मेवारी लेंगे। ट्रांसफर ऑर्डर आज मिल सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र के लोगों के लिए, कपड़ों से संबंधित व्यवसाय के लोगों के लिए, वकीलों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। वृषभ राशि, महंगी काम की वस्तुएं आज आप खरीद सकते हैं। आज आपको कमीशन मिल सकती है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए, पुजारियों के लिए, कथावाचकों के लिए, कला या खेल के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी जाएगा। मिथुन राशि, आज आप जो भी करेंगे शिक्षा को ध्यान में रखकर करेंगे। जिनको हार्ट की समस्या है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वे अपनी सेहत का ख्याल रखें। कर्क राशि, गुप्त तरीके से संदेश भेज सकते हैं या मिल सकते हैं। दस्तावेज खो सकते हैं। पैसे देकर कुछ दस्तावेज खरीद भी सकते हैं। कलात्मक लेखन का कार्य कर सकते हैं आप। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। सिंह राशि, आज लाभ का दिन है। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। आज भाग्य आपके साथ है। वाक्पटुता से लाभ होता दिख रहा है। कन्या राशि, अपने विचारों से किए गए कार्यों के लिए आज ऑफिस में मान सम्मान मिलता दिख रहा है। तुला राशि, समाज सेवा के कार्यों में धन खर्च हो सकता है। उच्च अधिकारियों से गुप्त संबंध बनेंगे। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। उच्च शिक्षा में बाधा आ सकती है। वृश्चिक राशि, आज असंतोष, टेंशन और काम में अड़चने आ सकती हैं। इस सब के बावजूद भाग्यशाली अवसर मिलेंगे और कोई समझौता भी साइन कर सकते हैं आप। धनु राशि, बहुत अच्छा दिन बीतेगा आज का। प्रतिष्ठित नौकरी या पद पा सकते हैं। जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं वो आज पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। मकर राशि, नेताओं के लिए, प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त अफसरों के लिए, एम्बेसडर्स के लिए, जजेस के लिए दिन लाभकारी रहेगा। ज़्यादा खाने से बचे। अजनबियों के साथ संबंध बनाने से एलर्जी हो सकती है। कुंभ राशि, आज घर पर ही रहकर समय बिताएं। कोई जोखिम न लें। संभल कर कार्य करें। किसी भी एक्सीडेंट से बचें। अपने इष्ट से, गुरु से जुड़ें। गणेश जी की पूजा करें, लाभ होगा। मीन राशि, आज पड़ोसियों के साथ, परिवार व रिश्तेदारों के साथ समय अच्छा बीतेगा। समाज सेवकों, नेताओं, बिचौलियों, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए दिन अच्छा बीतेगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। कृपया आप ये बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एकाग्रचित होकर यह पुरातन कथा सुनो जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। वशिष्ठ जी बोले, राजन चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है। नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कारकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया।
अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसीलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति का विकराल आकृति देखकर मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से यहाँ आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुने, वीर धनवा नाम वाले गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए, उनका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्वत्व को प्राप्त हुए। नृपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों का तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री कृष्णा। जय राम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 7 अप्रैल 2026 तक का समय सफलता और आनंद लेने का समय है। इस वर्ष मेहनत ही सफलता की एकमात्र कुंजी रहेगी। जिस प्रकार नीम के ऊपर से पानी मीठा लगता है, उसी प्रकार सफलता के बाद हासिल जीत भी अनंत खुशी देती है। मित्रों के साथ न केवल समय अच्छा बीतेगा, अपितु आपका फ्रेंड सर्कल भी बढ़ जाएगा। नए और पुराने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने के साथ साथ उन पर पकड़ बनाइए। अच्छा समय है, वैवाहिक जीवन आनंदमय रहेगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। प्रतिदिन सूर्य को ओम गृणी सूर्या नमः जपते हुए जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें अथवा सुनें। अगर मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.